18 mega exclusive breaking input suggesting that Imran Khan's party has now invited Indian External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to join the Pakistan Tehreek-e-Insaf protests in Pakistan. PTI is seeking Indian help to end protests and anarchy in Pakistan. और जयशंकर साहब खुद क्या फरमा चुके हैं बड़ा कि पाकिस्तान की हैसियत दिवालिया होती कंपनी की तरह है। पाकिस्तान में बहुत खलबली है जयशंकर जी को लेकर। एक तरह से तो पीटीआई ने ये बोल दिया, ऐसा ना हो कहीं जयशंकर हमारे घर आके हमारी बेइज्जती कर दे, क्योंकि ये अमेरिका को भी नहीं बख्शे। पीटीआई के प्रोटेस्ट में डॉक्टर जयशंकर अगर चले गए तो दुनिया में उससे ज्यादा बड़ा कोई प्रोटेस्ट होगा? भारतीय वजीर खारजा एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे और एससीओ का मौका है जब बजाते खुद ये भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब रिप्रेजेंटेशन भारतीय वजीर खारजा के थ्रू होगी। कि बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है भारतीय वजीर खारजा का आना पाकिस्तान। आप सोचिए कि भारत पर हुकूमत किसकी है? नरेंद्र मोदी की। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। और वो नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा चुके हैं कि वो जिनके हाथ में बम था, हालांकि आप उनके हाथ में बम था, अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है और हमने पाकिस्तान के हाथ में कशकोल थमा दिया है। और भारतीय वजीर खारजा वजीर दिफा अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि हमसे दोस्ती रखते, अच्छे तल्लुकात रखते तो जितना कर्जा लेने के लिए आप IMF के से तड़प रहे हैं उतना कर्जा हम आपको दे देते। और जयशंकर साहब खुद क्या फरमा चुके हैं बड़ा जब बिलावल भुट्टो साहब के विजिट के फौरन बाद कि पाकिस्तान की हैसियत दिवालिया होती कंपनी की तरह है। अब इस सोच और इन हालात में भारतीय वजीर खारजा के जयशंकर का आना बड़ी डेवलपमेंट है, मुस्बत पेशरफ्त है, मगर इस डेवलपमेंट से चीज़ों के बेहतर होने, बर्फ पिघलने या अच्छी इब्तदा होने की तो उम्मीद की जा सकती है। कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है पीटीआई का, उसके ऊपर पीटीआई के जो स्पोक्स पर्सन है बैरिस्टर सैफ, यानी इमरान खान पार्टी के बैरिस्टर सैफ, और वो हैं ये साहब, ये बैरिस्टर सैफ जो है उन्होंने इनवाइट कर लिया है डॉक्टर जयशंकर को अपने प्रोटेस्ट में। और उन्होंने कहा है कि हम डॉक्टर जयशंकर को इनवाइट करेंगे कि वो हमारे प्रोटेस्ट में आए, यानी पीटीआई के पाकिस्तान के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट में डॉक्टर जयशंकर जाएं और उस प्रोटेस्ट से एड्रेस करें। मैं पहले आपको सुनवाती हूँ उन्होंने कहा क्या है और उसके बाद हम जरा इसको एनालाइज करते हैं। मसला लेकर आए और हालात को खराब करें कि मुस्लिम लीग नून की एक पुरानी तारीख है, गुल्लू भट्टों वाली, ये हमेशा से जुलूसों में, दीगर पार्टी के जुलूसों में अपने मुसल्लह कारकुनों को दाखिल करवाते हैं और फिर उनके जरिए रिकॉर्ड है, अगर कुछ होगा तो ये खुद जिम्मेदार होंगे। ये जितने ममालिक आ रहे हैं इनके वफूद हमारा एहतजाज देख के खुश होंगे और पाकिस्तान की जमहूरी अक़दार की मजबूती की तारीफ करेंगे। या तो आप इस तरह करें कि जो आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस को तवसीह दी जा रही है ना, उसमें एक शिकॉट भी डाल दें कि आज के बाद आर्टिकल 17 भी जो है डिफंक्ट हो गया है, वो कर दें, उसके बाद फिर हम पर पाबंदी लगाएं। हम जयशंकर साहब को भी दावा देंगे, वो भी आए हमारे एहतजाज में शिरकत करें, हमसे हमारे लोगों को एड्रेस करें और देखेंगे पाकिस्तान की जमहूरियत कितनी मजबूत जमहूरियत है जहाँ पे हर किसी पे एहतजाज साहब है। भारत की मदद मांग ली है। अब सोचें कि पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है कि सबसे बड़ी पाकिस्तान की, इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, दी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उसने मदद मांग ली है भारत से। अब आप सोचें कि पीटीआई के प्रोटेस्ट में डॉक्टर जयशंकर अगर चले गए तो दुनिया में उससे ज्यादा बड़ा कोई प्रोटेस्ट होगा? पाकिस्तान में बहुत खलबली है जयशंकर जी को लेकर। एक तरह से तो पीटीआई ने ये बोल दिया, ठीक है, एक तरह से जयशंकर जी का जो ट्वीट है बड़ा, आज मैं उसको बड़ा सरकास्टिक वे में लूंगा कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल होगा नहीं, बट क्योंकि मैं एक एससीओ का अच्छा मेंबर हूं तो मैं जाऊंगा और एससीओ समिट हैंडल करूंगा, आई विल बिहेव लाइक अ गुड बॉय। तो वो एक बड़ा एक पाकिस्तान को बड़ा तंजिया जवाब है कि अगर आप लोग अपनी हद में रहेंगे तो वी विल नॉट बी डूइंग समथिंग। अभी पाकिस्तान टीवी पे एक डिबेट चल रही थी और उस डिबेट में एक पैनलिस्ट उनका था, वो ये कह रहा था कि ऐसा ना हो कहीं जयशंकर हमारे घर आके हमारी बेइज्जती कर दे, क्योंकि ये अमेरिका को भी नहीं बख्शे। एस्टैब्लिशमेंट ये बोले कि ये पीटीआई जो करवा रही है ये राह की साजिश है और इसमें हिंदुस्तान का हाथ है, तो ये प्रोटेस्ट जो है ये इंडिया करवा रहा है, तो कहीं ये उस लेवल पे स्पैक ना पहुंच जाए पीटीआई के बयान के बाद, तो कहीं इमरान खान को डिस्क्रेडिट ना करे। नहीं, अच्छी खबर है। इससे हट के कि होता क्या है नज़र आएगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या है।
बॉडी लैंग्वेज, बाज़ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो अगर हैंडशेक भी हो जाए तो वो भी एक ख़बर होती है। ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का है कि शंघाई, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना, रशिया, इनकी मौजूदगी में इंडिया इसे इग्नोर नहीं कर सकता था, तो उनके लिए आना ज़रूरी था। अच्छा। लेकिन देखना यह है कि उनका जो दौरे का ऐलान हुआ है, उस दौरे का जो प्रोग्राम आता है वो क्या है, लेकिन आके वो यहाँ बातचीत क्या करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वो अपने आप को कन्फाइंड रखते हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस की हद तक, या ये कि कुछ पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप पे, जिसका मुझे शायद इम्कान कम लग रहा है इस स्टेज पर उसमें। लेकिन उसके बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद, अगर वो सिर्फ शंघाई कॉन्फ्रेंस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तब भी बुरी खबर नहीं। तो देखते हैं कि इमरान खान का इस पे क्या लार्जर रिस्पॉन्स रहता है। बट कहीं ना कहीं लिटरली पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट पे उन्होंने लिटरली नमक डाला है उनके घावों पे, क्योंकि वहां एक तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे पीटीआई को, उनको समझ नहीं आ रहा कि हम ये प्रोटेस्ट रोके कैसे। अवाम जो है पाकिस्तान की बहुत अपसेट है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से, बहुत अपसेट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, और एक बहुत एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं मैं कहूंगा, बट एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट वेव पाकिस्तान में बहुत प्रिवेलेंट है। और पीटीआई जो है उसको कहीं ना कहीं उस पर राइड करना चाह रही है, और सक्सेसफुल भी है, लार्जली सक्सेसफुल है, क्योंकि इतनी टेयर गैस शेलिंग हमने रात में देखी है, स्टोन पेल्टिंग हमने रात में देखी है, बट तब भी पीटीआई के वर्कर्स जो है इस्लामाबाद में बैठे हुए थे। बट मजेदार होगा ये एससीओ समिट। अच्छा, एससीओ समिट के बारे में भी हम बात करेंगे, बट एससीओ समिट का भी ये कहा जा रहा है कि शायद जयशंकर जी सुबह जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे इस्लामाबाद में, रात को नहीं रुके, राइट। और वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि मेरे ख्याल से क्यों जयशंकर जी जा रहे हैं, इसके दो कारण है। एक तो ये है कि पाकिस्तान, अगर आप देखेंगे कल से पाकिस्तान को स्नब करना शुरू किया है। पहले तो एनईए का स्टेटमेंट आया कि जाकिर नायक एक फ्यूजिटिव है इंडिया का, और उसको पाकिस्तान ने वेलकम किया, तो एक हॉस्टाइल मैसेजिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ गई है। जयशंकर जी ने खुद भी बयान दिया है कि मैं गुड बॉय की तरह बिहेव करूंगा, मैं तुम्हारे को उतने जूते नहीं मारूंगा, इतना डरो मत मेरे से। बट एससीओ के लिए इसलिए मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ईरान है, रशिया है, चाइना है, जो मेन मेंबर्स हैं एससीओ के, राइट। अभी हमको पता है ईरान और इजराइल के बीच में जो एस्केलेशन है वो एक्सपेक्टेड है। इजरायली रिटेलिएशन संडे या मंडे तक एक्सपेक्टेड है। तो एक तो उस पे बात होगी, क्योंकि अभी जो है इंडिया का नेवल एक्सरसाइज चल रही है ईरान में। इंडियन नेवल शिप्स आर इन एक्सरसाइज विद इरानियन नेवल वेसल्स, तो एक वो एक्सरसाइज भी चल रही है। इजराइल के साथ भी हमारा रिलेशनशिप बहुत क्लोज है, तो एक वो मैनेजमेंट होगी। मेरे को लगता है कि इंडिया नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो नैरेटिव ड्रॉ करे एससीओ का विजावी इजराइल और ईरान की वॉर को लेकर। उसमें एक मुझे लगता है कि इंडिया का एक वो है। दूसरा ये है कि कजान में ब्रिक्स समिट हो रहा है एट द एंड ऑफ दिस मंथ, और वहां पर बायलैटरल हो रहा है जी जिनपिंग, प्रेसिडेंट जी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।